हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी ये बता चुका था कि किसी भी सिलेंडर का स्पीड कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और कैसे बढ़ाते हैं। यानी कितना एलपीएम का यदि हम पंप लगाते हैं तो जो सिलेंडर का स्पीड कितना फास्ट से फॉरवर्ड होगा और कितना फास्ट से वो रिवर्स हो यानी कि रिटर्न होगा। लेकिन बहुत लोगों का कमेंट आया कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे उसको कैलकुलेट करूं, आप कैलकुलेट करके बताइए। तो ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, आपको खुद से ही कैलकुलेट करना होगा। आपको ये कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि जो मैंने कैलकुलेट किया है बिल्कुल सही से कैलकुलेट किया है, तभी जाकर आपका जो सिलेंडर का स्पीड है आपके मन के हिसाब से आगे जाएगा और आपके हिसाब से वो पीछे रिवर्स में जाएगा। वो कितना टाइम लेगा वो आपके कैलकुलेशन पर ही डिपेंड करता है। मैं केवल आपको एक रास्ता बता रहा हूँ, उस रास्ते से यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो बिल्कुल आपका जो सिलेंडर का स्पीड है एकदम परफेक्ट आएगा। और किस टाइप से आपको सिलेंडर को मेजर करना है, कैसे नापना है, ये भी आपको इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तभी जाके आपका जो सिलेंडर का स्पीड है परफेक्ट, यानी कि उसके लिए कितने एलपीएम का हम पंप लगाएंगे ये भी आपको निकल के आ जाएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, जैसे हमें किसी भी सिलेंडर का स्पीड निकालना है तो हमें क्या निकालना होता है, उस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ता है। तो जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर का कुछ हाइट होगा और इसका हाइट जो है 200 सेंटीमीटर है। 200 सेंटीमीटर यानी कि इसको हम 2000 भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इसका हाइट हो गया। और इसका जो डायामीटर है उसे हम मान लेते हैं कि ये 30 सेंटीमीटर है। ठीक, तो देखिए, कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है किसी भी कस्टमर के लिए जो भी मशीन का डिज़ाइन करता है, यानी कि जो भी सिलेंडर का डिज़ाइन है और उसके कितने एलपीएम का हम पंप लगाएंगे, यही सब सारा चीज़ कैलकुलेशन करता है। और क्योंकि कस्टमर को जो भी डिमांड है कि हमें इतने देर में सिलेंडर का फॉरवर्ड और रिटर्न आना चाहिए, तो उसी हिसाब से वो कैलकुलेट करता है कि कितना साइकिल पर सेकंड चाहिए उसको, उसी हिसाब से वो कैलकुलेशन किया जाता है और उसी हिसाब से उसको एलपीएम में पंप को लगा के दिया जाता है। तो देखिए, अभी यहाँ पर क्या है, हमें दो चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर 30 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हो गया और इसका 200 सेंटीमीटर इसका हाइट हो गया। इसका यदि हम रेडियस मान लेते हैं, यानी कि आर, यानी यहाँ तक से यहाँ तक ये 30 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से इसका रेडियस हो जाएगा यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, यानी कि आर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका यदि वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम क्यों निकालना पड़ता है, क्योंकि वॉल्यूम निकालने से ही आपको मालूम चलेगा कि जो सिलेंडर है, सिलेंडर कितने स्पीड में घूमेगा। कैसे? क्योंकि इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम निकाल लेंगे तब हमें मालूम चलेगा कि इस सिलेंडर के अंदर कितना तेल भरेगा और कितने टाइम में भरेगा। तभी हमें मालूम चलेगा कि कितने एलपीएम का हम इस पर पंप लगाएं। तो देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका जो निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी कि वॉल्यूम, यानी कि इसके अंदर जो भी तेल, इसके जो अंदर जो खाली है उस खाली जगह में कितना तेल भरेगा। तो हम वॉल्यूम बराबर निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें क्या मालूम है, यहाँ पर पाई का जो वैल्यू है वो होता है 3.14। यहाँ पर आर हमारे पास कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 15 गुने 15 कर देंगे और जो हमारे पास एच है वो कितना है, 200। अब इसे हम इन सबों को यदि कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल के आ जाएगा 141,300 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इतना घन सेंटीमीटर, इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इतने घन सेंटीमीटर इसके अंदर जगह खाली है। ठीक है, तो हमें एक चीज़ हमें मालूम होना चाहिए कि जो 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास जो वॉल्यूम निकल के आया है इसको लीटर में हम कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 141,300 डिवाइडेड बाई यहाँ पर हम 1000 कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा 141.3। यदि हम इसको मान लेते हैं कि 141.3 जो है इतना ही एलपीएम का ये पंप है। ठीक है, जस्ट सपोज डैट मान लेते हैं हम कि 141.3 एलपीएम का पंप है, तो इस सिलेंडर को फॉरवर्ड में, यानी कि इस टाइप से इधर बढ़ने के लिए कितना देर लगेगा। एलपीएम मतलब क्या होता है, लीटर पर मिनट, है ना। तो इतना लीटर पर मिनट देगा, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 1 मिनट लग जाएगा। यानी कितना तेल भरने में कितना देर लगेगा, यदि इतना ही एलपीएम का पंप रहेगा तो 1 मिनट लगेगा। जस्ट सपोज
आपके पास कुछ भी XYZ जो भी आपको कैलकुलेट करके आएगा वही आपके पास आंसर आएगा। ये मैं केवल मान के आपको एक मतलब रास्ता बता रहा हूँ कि इसी हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ये LPM आया है तो हम सिलेंडर की स्पीड किस में निकालते हैं, हम सिलेंडर का स्पीड mm पर सेकंड में निकालते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आया है ये कितना सेकंड के लिए आया है, 1 मिनट। 1 मिनट यानी कितना हो गया, 60 सेकंड, है ना, 60 सेकंड हो गया। तो 60 सेकंड में इतना तेल भरता है। क्लियर है ये हमारे पास हाइट कितना है, 200 सेंटीमीटर। इसको यदि हम mm में बोले तो 2000 mm। तो 2000 mm तेल भरने के लिए कितना 1 मिनट लग रहा है, यानी कि 60 सेकेंड। तो हमें 1 सेकेंड में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे 60 से, यानी कि 60 से हम भाग दे देंगे तो हमें ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 33.3 mm पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 2000 mm तेल भरने में 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड लग रहा था। अब यदि हमें mm पर सेकेंड में निकालना है तो हम 60 से उसको भाग दे देंगे, तो ये हमारा निकल के आ गया 33.33 mm पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में इस सिलेंडर को 33.33 mm इतना तेल भर जाएगा। इसका मतलब यही है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जो 141.3 LPM का जो पंप था और इसको हम दुगना कर दें, यानी कि दुगना LPM कर दें, तो दुगना LPM कितना हो जाएगा, 282.6। ठीक है, ये LPM हो गया। तो हमारा जो सिलेंडर का स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, तो हमारा जो सिलेंडर का जो स्पीड भी है वो भी क्या हो जाएगा, 33.3 इंटू 2 हो जाएगा। यानी कि ये अगर इंटू 2 हुआ है तो ये भी इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि जितना का हम LPM का पंप बढ़ाते जाएंगे उतने हिसाब से हमारा जो सिलेंडर का स्पीड है वो बढ़ते जाएगा, और जैसे ही घटाएंगे उस हिसाब से वो घटते जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि किस टाइप से हम बढ़ाते हैं और किस टाइप से घटाते हैं, यदि LPM घटाते बढ़ाते हैं तब। ये जो हमारे पास आया है ये फॉरवर्ड के लिए आया है, यानी कि 33.33 mm पर सेकंड जो था ये क्या है, फॉरवर्ड, यानी कि आगे की ओर बढ़ेगा तब। अब यदि हम रिवर्स में चलाते हैं तो उसमें कुछ डिफरेंस हो जाएगा। कैसे डिफरेंस हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर समझ लीजिए। अब यदि फॉरवर्ड बढ़ रहा है तो इसमें कोई भी इसमें बीच में रॉड नहीं था, है ना, रॉड नहीं था। और यदि रिवर्स में ले जाते हैं यानी कि रिटर्न में ले जाते हैं तो ये बीच में यहाँ पर रॉड है, यानी कि ये भी कुछ जगह को घेर रहा है यहाँ पर, यानी कि उतना तेल इसमें कम लगने वाला है ना, तेल कम लगने वाला है। तो इसका हमें अब इसका भी वॉल्यूम निकालना होगा, तभी जाके हम इसका रिटर्न स्पीड भी निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि जो हमारे पास ये जो रॉड है इसका जो डाया है 10 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, तो इसका आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका भी वॉल्यूम निकाल लेंगे, क्योंकि ये भी जगह घेर रहा है। तो जगह घेर रहा है, कितना जगह घेर रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच करेंगे। यहाँ पर हमें पाई का वैल्यू मालूम है 3.14 और आर कितना है यहाँ पर 5, स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख देंगे, और एच है तो एच तो हमारा सेम है क्योंकि इतने दूरी में हमारा सिलेंडर घूमना है, आगे पीछे होना है, तो ये हमारा 200 के 200 रह जाएगा। अब यदि हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 15,700। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, लेकिन आप भी कैलकुलेट खुद करके देखिएगा कि कितना, यानी कि 15,700 सेंटीमीटर क्यूब, इतना घन सेंटीमीटर हमारा ये निकल के, मतलब कि इतना ये स्पेस घेर रहा है। ये जो रॉड है, रॉड इतना स्पेस घेर रहा है। तो हम क्या जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1 लीटर होता है ना, यानी कि 1000 घन सेंटीमीटर का जो जगह है उसमें कितना तेल आता है, 1 लीटर ही तेल उसमें आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 15,700 को हम भाग दे देंगे 1000 से। ठीक, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 15.7 लीटर। इतना तो ये तेल घेर लिया है, हमें मालूम है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि जो हमारे पास ये जो निकल के आया था LPM, उसको उससे हम माइनस कर देंगे, यानी कि हम क्या करेंगे 141.3 माइनस हम कर देंगे 15.7। ठीक है, जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 125.6 लीटर।
अब इससे थोड़ा बहुत आप समझ लीजिए कि ये जो है रिटर्न में है, ये है रिटर्न में 125.6 लीटर तेल लगेगा, यानी कि इस टाइप से जाएगा ये। तो यहाँ पर 125.6 लीटर ही तेल लगेगा। और इतना कम तेल क्यों लग रहा है? इसलिए क्योंकि ये 15.7 ये तेल उतना घेर लिया है, ठीक है। और जब हमारा फॉरवर्ड में जाएगा तो कितना लगेगा? 141.3, इतना लीटर तेल जब फॉरवर्ड में जाएगा तब लगेगा। तो इतना हमारा रिवर्स में यानी कि रिटर्न में इतना तेल कम लगेगा। अब हम इसका भी स्पीड निकाल लेंगे mm/सेकेंड में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 141.3 लीटर है ना, लीटर तेल भरने में कितना देर लग रहा था? 60 सेकेंड लग रहा था। अब हम क्या करेंगे कि 60 सेकेंड में तो लग ही रहा था ये, तो ये कितना हो रहा था? 141.3। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 125.6 को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 53.33 सेकेंड। इसका मतलब क्या है? तो अब ये रिटर्न में जो पहुंचेगा, यानी कि रिटर्न का जो टाइमिंग हो गया इसका, ये है 53.33 सेकेंड। और फॉरवर्ड में क्या हो रहा था? 60 सेकेंड लग रहा था, ठीक है। इधर 60 सेकेंड फॉरवर्ड में और रिटर्न में 53.33 सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक चीज़ और निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या निकालना होगा कि जो हमारे पास 2000 mm यानी कि 200 सेंटीमीटर यानी कि 2000 mm, तो 2000 mm दूरी तय करने में कितना देर लग रहा था? 60 सेकंड लग रहा था। क्लियर है कि 60 सेकंड लग रहा था। तो हम अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 2000 mm जो आया था हमारे पास, और जो हमारे पास जो आंसर आया है 53.3, जब हम इससे भाग देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 37.50, यानी कि 37.5 mm/सेकेंड की स्पीड से ये कहाँ जाएगा? रिटर्न जाएगा, रिटर्न स्पीड, यानी कि ये इस टाइप से जाएगा। और ये जो है 33.33 ये जाएगा फॉरवर्ड में, यानी कि यदि फॉरवर्ड में जाता है तो कितना होगा? 33.33 mm ही 1 सेकंड में जाएगा, ठीक है। और यदि रिवर्स में आता है तो ये 37.50 यानी कि 37.5 mm/सेकंड आएगा। क्यों आएगा ज़्यादा? क्योंकि इसमें ये रॉड घेर रखा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी टाइप के वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।